अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका हमने एक और वीडियो भी बनाई थी, वो हमने आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड की थी। ठीक है। उसमें हमने सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो एक्सप्लेन कर दी थी, तो इस वीडियो के अंदर हमें दोबारा से रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है प्रोटोटाइप हमने हमज़ा के लिए बनाया हुआ है। आपको भी हमने एक ज़िप फाइल ली होगी कुछ इस तरीके से। आपने इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो रोड मैप वाला जो पीडीएफ है उसमें पीएचपी की हेडिंग के नीचे जो फर्स्ट वीडियो है वो आपने देखनी है। उस वीडियो को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोजेक्ट को कैसे रन करवाना है। ठीक है। आपने यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाके जैम कंट्रोल पैनल में आपने अपाची माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर जो फ़ोल्डर आपने वी एस कोड के अंदर बनाया होगा एशी डॉक्स के अंदर, उस फ़ोल्डर को यहाँ से आपने फिर ओपन कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम फ़ोल्डर को ओपन करेंगे प्रोटोटाइप्स, और यहाँ पे हमने UEMS का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये आपके पास एक होम पेज बन के आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इस होम पेज को या लैंडिंग पेज को अपडेट कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें आपने एक लैंडिंग पेज बनाना था। ठीक है, होम पेज, और एक रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन मॉड्यूल आपने बनाना था। ठीक है। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन में क्या चीज़ें होनी चाहिए वो टीचर ने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करवा लेना है। ठीक है। यूज़र के जो रूल होंगे वो 3 होंगे, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ईमेल आपने देना है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। आप @gmail भी यूज़ कर सकते हैं और @university@gmail.com भी। तो यहाँ से हम एक स्टूडेंट को रजिस्टर करवा लेते हैं। हम यहाँ पे VUBWN स्टूडेंट इसका नेम लिखते हैं, VUST@gmail.com इसका हम मेल लिखते हैं। इसका जो रूल लिखते हैं वो स्टूडेंट है। डिपार्टमेंट हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करें और यहाँ पे हम इसको चाहे इसी को ही पेस्ट कर दें। तो ये आपका रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर आपका हो जाएगा। देन आपने लॉगिन करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है रोल को। तो स्टूडेंट है हमारा रोल, ईमेल भी यही रखा है हमने, पासवर्ड भी यही रखा है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये यूज़र आपका लॉगिन होके आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास यूज़र लॉगिन होके आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपके पास यूज़र है। ठीक है। ये डमी हमने उसका एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 इवेंट्स वगैरह रखने थे जो कि आपके पास डमी थे, तो यहाँ पे हमने 3 डमी इवेंट्स वगैरह को भी रखा हुआ है। इसी तरीके से आप जाएं इसके अंदर, ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे फैकल्टी और इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, इनको भी आप यहाँ पे लॉगिन करवा सकती हैं। अब इसमें हम एक फ़ाइल को अब एक्सप्लेन कर देते हैं आपके रजिस्टर कैसे हो रहा है, आपका जो कोड है वो कैसे रजिस्टर करवा रहे हैं आप। सबसे पहले हमने एक फार्म बनाया हुआ है, वो वाला जो फार्म है आपका, ये वाला फार्म है। ठीक है। ये register.php वाली पेज के ऊपर, और इसमें हमने HTML का एक फार्म बनाया हुआ है। ये फार्म कैसे बनाते हैं, HTML बेसिक्स के अंदर हमने आपको बताया है कि एक लेबल होता है, लेबल के बाद आपके पास ये एक इनपुट फील्ड होती है या इनपुट टाइप होती है। ये जो इसमें आई और आई क्लास लिखी हुई है, ये आपके पास ये फ़ॉन्ट्स आसम के आइकॉन्स वगैरह हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। यूज़र जैसे ही यहाँ पे हमें डेटा को रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता है बटन के ऊपर, तो ये हम क्या करवाते हैं, पेज जो है फार्म का मेथड पोस्ट होता है, और यही पेज हमारा क्या होता है, फार्म का एक्शन के अंदर यही पेज रखा हुआ है हमने। तो इसी पेज के ऊपर आपका जो डेटा है वो पोस्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने फिर PHP की कोडिंग लिखी हुई है कि इफ़ रिक्वेस्ट का मेथड अगर पोस्ट है तो यहाँ से वेरिएबल्स हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पे ट्रिम का मतलब क्या है कि अगर फुल नेम के अंदर कोई स्पेस है तो वो उसको ख़त्म कर देगा, या एक्स्ट्रा कोई करेक्टर्स हैं तो उनको वो ख़त्म कर देगा। ठीक है। इसी तरह ईमेल है, इनको वैलिडेट कर रहे हैं हम एक तरह से। फिर इनका रोल है, डिपार्टमेंट है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह जो हमारे पास पासवर्ड है हम उसको भी वैलिडेट कर रहे हैं कि अगर आपका जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ एरर वगैरह शो करवाना है। इसके बाद आपका जो ईमेल है उसको हम चेक करवा रहे हैं कि उसका जो एंड है या तो @university.edu के ऊपर एंड होना चाहिए या फिर @gmail.com। फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पे हम एक और यूज़र VUBWN, आप यहाँ स्टूडेंट की जगह पे फैकल्टी करते हैं। ठीक है। और इसका जो ईमेल है हम VUFA कर लेते हैं और यहाँ पे आउटलुक कर देते हैं। ठीक है। और इसी को कॉपी करते हैं, सिलेक्ट रोल करते हैं फैकल्टी, यहाँ पे डिपार्टमेंट,
यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करते हैं। अब ये हमारा ना तो university@pk है और ना जीमेल, तो यहाँ पे ये हमें एरर देगा कि आपका जो इनवैलिड है ईमेल। ठीक है, या तो आप @university.edu या फिर @gmail.com यूज़ करो। ठीक है, तो ये वैलिडेशन हमने यहाँ पे लगाई हुई है, एज ए रिजेक्ट्स इसको हम कहते हैं। देन यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं कि आपका जो ईमेल है पहले से अगर एग्जिस्ट करता है, यानी डुप्लीकेट ईमेल वगैरह को चेक करवा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपके पास एरर शो होगा। फिर पासवर्ड को हम एज ए हैश पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, SHA-256 के साथ। इसके बाद आपका लॉगिन का पेज है। लॉगिन का पेज के ऊपर आप क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक फार्म बना हुआ है, इसी फार्म के डेटा को हम पोस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, यूज़र की रूल वगैरह को यहाँ पे इनपुट लेके उस यूज़र का हम रोल चेक कर रहे हैं कि वो यूज़र आपके पास कौन सा लॉगिन होना चाहते हैं। ठीक है, और कौन सा यूज़र क्रेडेंशियल वगैरह दे रहा है आपको। ठीक है, फिर फार्म का डेटा पोस्ट होता है। पोस्ट होने के बाद हम वैल्यूज़ वगैरह को चेक करते हैं, जिसमें हमारे पास जो यूज़र्स की टेबल है उसमें हम यूज़र का ईमेल, उसका पासवर्ड और उसका जो रूल वगैरह है वो ले लेते हैं। ठीक है, हम देख फिर पासवर्ड को वेरीफाई करते हैं, ईमेल को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, और यूज़र टाइप को वेरीफाई करते हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर हर यूज़र को उसके यूज़र टाइप के ऊपर हम क्या करवा देते हैं, रीडायरेक्ट करवा देते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अगर डैशबोर्ड यहाँ पे इसका कोड ओपन करें हम, तो इसके अंदर हम यहाँ पे चेक कराया हुआ है कि यूज़र कौन सा लॉग्ड इन है, उसकी यूज़र टाइप हमने यहाँ से ले ले ली हुई है। देन हर यूज़र को हमने यहाँ पे PHP के अंदर जो लिस्ट वगैरह बनती हैं, उन्हीं लिस्ट की मदद से हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स वगैरह या फिर कुछ ना कुछ बटन्स वगैरह यहाँ पे बना के दिखाए हुए हैं। वो बटन्स हमारे कहाँ पे शो होते हैं, वो बटन्स जब हम लॉगिन नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट रूल स्टूडेंट, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो ये वाले बटन्स और ये इवेंट्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर शो हो जाते हैं। इवेंट्स सबके लिए हमने सेम रखे हुए हैं, क्योंकि ये डमी इवेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, बाकी बटन्स वगैरह वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इवेंट्स हमारे पास सबके लिए सेम है। बटन इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फैकल्टी के लिए चेंज हो जाएंगे और स्टूडेंट के लिए चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप इस कोड को देखें, अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।